इससे पहले अपने शिव गुरु के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरे प्रणाम स्वीकार कीजिए। माँ भवानी के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरे प्रणाम स्वीकार कीजिए। साहेब भैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरे प्रणाम स्वीकार कीजिए। माँ नीलम दीदी के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरी प्रणाम स्वीकार कीजिए। जितना भी गुरु भाई और गुरु बहन मेरे यूट्यूब के माध्यम से देख रहे हैं, सभी लोग के, बड़े लोग के प्रणाम है, छोटे के मेरे तरफ से आशीर्वाद है। तो आप लोग के बीच में एक छोटी सी गुरु जी की चर्चा रखती हूँ और आप लोग इस चर्चा को ध्यान से सुनिए और इस चर्चा को अपने मन में बसाइए, दिल में बसाइए, क्योंकि हम गुरु का कार्यक्रम कर सकें। क्योंकि 3 सूत्र साहेब भैया ने कितना कठिन से पाए हैं और यही 3 सूत्र इतना अनमोल है, इतना अनमोल रतन है कि हर कोई करके देख लीजिए कितना इसमें सहन शक्तिशीलता मिलती है, दया सब कुछ मिल रहा है, फिर भी हम लोग नहीं कर पा रहे हैं। क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि इस माया मोह के जाल में फंसे हुए हैं। तो ऐसे नहीं करना है गुरु भाई और गुरु बहन। कैसे आप लोग देखिए, साहेब भैया 3 सूत्र पाने के लिए कितना कठोर तपस्या किए। उनके जब 3 सूत्र मिला तो कितना कितना उनके समय में कठिन, कितना कितना परीक्षा भगवान लिए, उसके बाद ये 3 सूत्र के मिला है। हम लोग को तो कितना आसानी से मिल गया है। तो देखिए गुरु जी के कैसे कार्यक्रम करना है, एक दूसरे से कैसे बताना है, आप इस वीडियो को फुल वॉच करिएगा तो पता चल जाएगा सभी गुरु भाई गुरु बहन। देखिए 3 सूत्र में क्या करना है। पहले में तो प्रथम सूत्र रख दिए हैं कि गुरु जी से दया मांगना है। क्या कहना है? कहना है, हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपकी शिष्या हूँ, मुझ शिष्या पर दया कर दीजिए, इतना दया कर दीजिए, इतना दया कर दीजिए हे महादेव कि मैं जन्म जन्मांतर तक शिव शिष्या रूप में लगी जगी रहूं। हे महादेव इतना दया कर दीजिए, इतना सहन शक्ति मुझको दे दीजिए कि आपका मैं चर्चा एक दूसरे से कर सकूं। दूसरे में क्या करना है? एक दूसरे गुरु भाई और गुरु बहन से चर्चा करना है। यही कहना है कि आप शिव को गुरु बना लीजिए, हम शिव को गुरु बना लिए हैं, आप भी बना के देखिए कितना गुरु जी दया करते हैं। ये अपना दूसरा सूत्र हो गया चर्चा। तीसरे में क्या करना है? तीसरा सूत्र है, तीसरा सूत्र में नमः शिवाय से जाप करना है। कैसे जाप करना है? आपको 5 बार, 11 बार, 21 बार, 108 बार, जितना इच्छा अनुसार करना है, लेकिन करना है सुबह शाम जितना इच्छा। ऐसा नहीं कि मैं स्नान करके नमः शिवाय के जाप करूं। आपके मन को, जो अंदर की आत्मा है उसको स्वच्छ रखना है। ये शरीर तो हमेशा गंदा रहता है, लेकिन जो मन का आत्मा है इसको स्वच्छ रखना है। अपने आत्मा को समझ लो मन में रख के कि स्नान कर लिया, आत्मा स्नान कर लिया। मन देखिए अभी मैं यहाँ पे बैठी ही, लेकिन आप लोग के वीडियो के तरफ से मैं दिखा रही हूँ कि आप लोग सुनिए, समझिए। तो मेरा आत्मा आपके पास पहुँच गया, अब मैं यहाँ पे बैठी हूँ। वैसा ही अपने आत्मा को महादेव से मिलाइए, परमात्मा से मिलाइए। वैसे क्या कहना है? कहना है जब सांस हम भरें तो नमः और सांस छोड़े तो शिवाय। ऐसे आप लोग 5 बार, 11 बार जरूर कीजिए। इसका फल बहुत जल्दी मिलता है। मेरे महादेव पल पल में दया करते हैं, वो तो दुनिया के पिता परमेश्वर हैं मेरे गुरु। तो आप लोग 3 सूत्र के पालन कीजिए, कुछ नहीं करना है, यही 3 सूत्र के पालन करना है। एक दूसरे से, गुरु भाई बहन से चर्चा करना है। और देखिए गुरु जीव से ही शिव बनाते हैं, गुरु जीव से ही शिव बनाते हैं। जब हम लोग छोटे जीव थे, धीरे धीरे बड़े हुए, अब शिव के तरफ हम लोग को चलना है। तो हम शिव की तरफ कैसे चलेंगे? जब गुरु जी हमारे दया करेंगे तभी तो चलेंगे। तो देखिए जब हम माँ के गर्भ में रहते हैं तो हमारी मन कितनी स्वच्छ रहती है, कितनी स्वच्छ रहती है। उस गर्भ में रहते हैं माँ के, तो बोलते हैं प्रभु से बात करते हैं, एक अच्छी अच्छी बातें करते हैं कि मैं धरती लोक पर जाऊँगा या जाऊँगी तो आपको याद करूँगा, तो आपकी प्रार्थना करूँगा, हे महादेव, हे प्रभु। लेकिन जब माँ के गर्भ से धरती लोक पे आते हैं तो सब कुछ भूल जाते हैं।
ये विधि का विधान है, लेकिन ऐसा नहीं करना है गुरु भाई गुरु बहन। हम लोगों को गुरु के तरफ चलना है। जैसे देखिए, हम जब इस धरती पर आते हैं, हम धीरे धीरे, मेरा तो मन हमेशा स्वच्छ रखता है माँ के गर्भ में, लेकिन जब इस संसार में आते हैं, मन में धीरे धीरे मैल बैठ जाता है। तो इस मैल के साफ करने के लिए हम गुरु जी के पास जा रहे हैं, तो गुरु जी हमारे मन को साफ करेंगे। जैसे हमको धोबी को कपड़ा धोने के लिए देते हैं, तो कभी भी गंदा ही कपड़ा देते हैं धोबी को धोने के लिए, साफ कपड़ा तो नहीं देते हैं, तो साफ करके देता है। तो वही हाल हम लोग के बीच है। जिस दिन हम इस संसार में आ गए, मोह माया के जाल में फंस गए, अपने प्रभु को भूल जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना है, अपने प्रभु को भी याद रखना है और प्रभु की शरण में हम जाएंगे, गुरु जी के शरण में जाएंगे, सब दुख दूर करेंगे और इस मन को, मैल को साफ करके हमारी मन को स्वच्छ रखेंगे। तो आप लोग भी इस गुरु चर्चा के सुनिए और चर्चा के आगे बढ़ाइए और अपने गुरु को नत भूलिए, शिव गुरु को अपना गुरु बनाइए। तो एक बार प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय, मैया पार्वती की जय, सच्चे दरबार की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव।